वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। मैं मीना शर्मा आज आपको कम्युनिकेशन में करवाऊंगी हमारा मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है, ठीक है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं, इसका प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे हम मीडिया ऑडियंस को पहचानेंगे कि हमारी मास मीडिया में ऑडियंस कैसे होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम टॉपिक्स को स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मास क्या होता है। मास का मीनिंग क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, मास का मतलब होता है भीड़, कि कितनी ज्यादा लोग संख्या में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो मास का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ होती है या नेगेटिव पॉइंट्स हम बोल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ में क्या आ जाता है कि हमारी मास मीडिया में क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है सोलिडेरिटी, मतलब कि यूनिटी होती है लोगों, हमारे पास बहुत सारे लोगों का समूह होता है, ये इसकी स्ट्रेंथ होती है। मास में क्या चाहता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव पॉइंट मानते हैं ना, कि एक साथ हम कई लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमारे पास एक साथ कई लोगों की स्ट्रेंथ है। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि टेम्परेरी होती है। आपने देखा होगा भीड़ एक जगह इकट्ठी होती है तो क्या कुछ टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, सभी इंडिविजुअल्स अलग अलग हो जाते हैं। टेम्परेरी होती है, कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता इसका। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हर बार हर अलग अलग पर्सन मिलकर क्या होते हैं, मास बनाते हैं, भीड़ बनाते हैं। ठीक है, तो इसका कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि भीड़ में कितने लोग होंगे कितने नहीं होंगे, उसका अपना अलग स्ट्रक्चर होता है। हर बार उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है। हर भीड़ में कभी कोई शामिल होगा, कहीं कोई नहीं होगा, तो इसका कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट आता है कि हमारा मास मीडिया क्या होता है। मास मीडिया क्या होता है कि कितनी लार्ज नंबर ऑफ पर्सन तक आपकी पहुंच है, आपका मीडिया कितने लोगों तक पहुंचता है, कितने एक साथ कितने लोगों को आप इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम स्टडी करेंगे। देयर आर 4 वेज टू लुक एट द ऑडियंस इन द मास मीडिया, कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे देखेंगे, किनको ऑडियंस कहेंगे। तो वो मास मीडिया में 4 वेज होते हैं, उसके लिए 4 टाइप्स है हमारे। फर्स्ट होता है मीडिया रीच। मीडिया रीच में क्या आता है, हमारा टोटल पॉपुलेशन आ जाती है, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसके थ्रू हम रीच करना चाहते हैं लोगों तक। जैसे कि हमारा मीडिया रीच में आ जाए कि हम न्यूज़पेपर का यूज कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया का यूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट मीडिया की पहुंच किस तक होगी, जो लोग एजुकेटेड होंगे, जो पढ़ सकते हैं, उन्हीं तक हमारे प्रिंट मीडिया की पहुंच होगी। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगा लो या फिर हम टीवी की बात करें, तो ये क्या हो जाती है, अनएजुकेटेड या इलिटरेट पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हम मीडिया रीच में क्या आ जाते हैं, हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिस तक हम हमारे मीडिया की पहुंच है। नेक्स्ट आता है मीडिया एक्सेस, कि आपने अपना मैसेज मीडिया में डाल दिया, कितने लोगों तक उसकी एक्सेस है। जैसे कि हमने कोई न्यूज़पेपर लगा लेते हैं, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर या कुछ भी लगा लो आप, पंजाब केसरी, कि उस तक कितने लोगों की पहुंच है, कितने लोग उस न्यूज़पेपर को खरीद रहे हैं। या आजकल जो चले हुए थे नेटफ्लिक्स, ठीक है, या फिर कोई भी लगा लो हॉटस्टार, ये क्या होते हैं, कितने लोगों के पास उसकी एक्सेस है, यानी कितने लोगों तक उसकी पहुंच है, कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, वो क्या आ जाएगा, हमारा मीडिया एक्सेस में आ जाएगा। ठीक है, कि कितने लोगों के पास उस चीज को पहुंचने की, जो हमारा मीडिया है, इतने लोगों तक पहुंच सकता है। तो ये हमारा आ जाता है मीडिया एक्सेस में, कि कितने लोगों के पास पावर है उस मीडिया तक पहुंचने की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मीडिया एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या आ जाता है, एक्चुअली एक्सपोजर। जैसे कि हमारे पास मैंने बताया हॉटस्टार है किसी पर्सन के पास, ठीक है, उसके पास हॉटस्टार की मेंबरशिप है, तो उसके पास क्या होगी, उसकी एक्सेस होगी, कि हॉटस्टार उसके पास एक्सेस है, यानी कि उसकी पहुंच है हॉटस्टार तक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सपोजर में, क्या है कि एक्चुअली वो उसको यूज कर रहा है, उसके पास एबिलिटी तो है, यानी कि उसके पास हॉटस्टार तो है, क्या उसको एक्चुअल में यूज कर रहा है या नहीं, वो किस में आ जाएगा, हमारा मीडिया एक्सपोजर में आ जाएगा, कि एक्चुअली वो उसको यूज कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा मीडिया का इफेक्ट क्या है। इफेक्ट में क्या आ जाएगा, कि उसके बिहेवियर में कितना चेंज हुआ। तो मीडिया इफेक्ट में चेंज इन नॉलेज, कि उसकी नॉलेज में कितना इंक्रीज हुआ है, क्या इफेक्ट हुआ, कितना चेंज हुआ। उसके ओपिनियन, कि आपने कोई न्यूज देखी, उसके बाद आप अपना ओपिनियन व्यक्त करते हो ना, कि ये चीज अच्छी है या नहीं है, तो ओपिनियन आ जाएगा। एटीट्यूड और बिहेवियर में हमारे कितना चेंज हुआ। जैसे कि हम एड देखते हैं, उस एड के बाद हम अपनी नॉलेज इंक्रीज होती है, कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, उसके प्रति हम अपना ओपिनियन बनाते हैं, कि ये चीजें अच्छी है या बुरी है। ठीक है, वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एटीट्यूड हमारा कैसा है, कि हम बिहेवियर में चेंज हुआ या नहीं, या हमने उसको खरीदा या नहीं खरीदा, तो वो सब चीजें हमारे बिहेवियर में आ जाएंगी। तो ये हमने किए 4 वेज ऑफ ऑडियंस तक कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। फर्स्ट हमारा मीडिया रीच, मीडिया एक्सेस, मीडिया एक्सपोजर और मीडिया इफेक्ट। अब हम करते हैं कि इफेक्ट क्या होता है हमारे मीडिया का। जो हमारी मास मीडिया है उसका इफेक्ट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है।
पॉजिटिव इफेक्ट में कैसे है और नेगेटिव इफेक्ट में कैसे, वो हम स्टडी करेंगे। जो हमारा मीडिया में क्या आ जाता है, जो हमारा आर्टिकल है 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारे जो संविधान है उसका आर्टिकल नंबर 19 यानी कि 19वां जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, कि कोई भी एक्सप्रेशन, कि हमारा जो कोई भी इंडियन सिटीजन है उसको ये राइट है कि वो अपना ओपिनियन व्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। आपने सुना होगा कि न्यूज डिबेट में कहते रहते हैं कि हमारा राइट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट प्रोवाइड किया है कि हम ओपिनियन को रख सकते हैं, ठीक है, आप हमें अपना ओपिनियन रखने से रोक नहीं सकते। तो वो हमारा आर्टिकल 19 के अंडर आता है, जिसमें हमें हर इंडियन को ये राइट है कि वो अपने ओपिनियन को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारा पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है और नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, इसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आती है वो मीडिया के थ्रू हमें उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में आता है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स चलाई है, या टीवी पे देखते हैं कि कौन सी स्कीम्स चली हुई है, गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी आती है तो वो हमें इस मास मीडिया के थ्रू ही हम तक पहुंचती है। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए किसका मीडियम का यूज करती है, वो मास मीडिया का यूज करती है। वो प्रिंट हो सकता है या फिर ऑनलाइन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, तो हो सकता है। तो इसका फायदा क्या होगा कि लोगों तक हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सोशल चेंज, सोसाइटी में कोई भी चेंज लाने के लिए हमें मास मीडिया की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हमारा स्वच्छ भारत अभियान, प्राइम मिनिस्टर ने क्या करते टीवी के थ्रू या 26 जनवरी पे लगा लो, 15 अगस्त पे लोगों को कि सोसाइटी में चेंज लाने के लिए उन्हें मोटिवेट किया ना, कि वो भी मास मीडिया के थ्रू ही हुआ था कि लोगों को हम कहेंगे कि साफ सफाई रखो, आसपास का अपना एनवायरनमेंट को साफ रखो, ठीक है। तो सब क्या है, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए भी हमें मास मीडिया इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है एंटरटेन पीपल, जो हम एंटरटेन करते हैं आजकल, टीवी, फोन, मोबाइल जो कुछ भी है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही पॉसिबल हो चुका है, ठीक है। तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए जैसे टीवी शो, हम डिबेट वगैरह देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो लोग क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं। एजेंट इन चेंज इन डेवलपमेंट, कि हमारे सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने के लिए क्या करता है, मास मीडिया हमें हेल्प करवाता है, ठीक है। लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन देना, उनको एजुकेट करना। अभी भी मास मीडिया यानी कि हम इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करनी है, नॉलेज शेयर करनी है, तो हमारी क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट का एजेंट का काम करता है हमारा मास मीडिया। नेक्स्ट क्या आता है, वर्ल्ड को क्लोजर टू ईच अदर, कि वर्ल्ड वाइड हम किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रहकर हम अमेरिका के पर्सन के साथ या चाइना के पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा मास मीडिया क्या है, जैसे कि अमेरिका में कुछ भी हो रहा है तो हम न्यूज़ के थ्रू देखते हैं कि अब वहाँ पे क्या चल रहा है, या अमेरिका वाले देखते हैं कि इंडिया में क्या कुछ हो रहा है, वो किसके थ्रू होता है, पॉसिबल मास मीडिया के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये प्रमोट करता है हमारी ट्रेड एंड इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री और ट्रेड को कैसे, उसके प्रोडक्शन को कैसे प्रमोट करता है, कि वो सेल को इंक्रीज करता है। जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसके थ्रू लोगों को पता चलता है कि मार्केट में क्या अवेलेबल है, क्या उसकी यूजेस है। कई बार तो हम प्रोडक्ट तो हमारे पास होता है पर उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हमें किसके, मास मीडिया के थ्रू पता चलती है, कि हम इन प्रोडक्ट्स को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो वो हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है उसके थ्रू क्या, हमारा ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा है और हमारी इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होती है, ठीक है। हमने पॉजिटिव पॉइंट पढ़ लिए कि मास मीडिया के पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नेगेटिवली कैसे इफेक्ट करता है हमारा मास मीडिया लोगों को। तो फर्स्ट हमारा आता है, नेगेटिव इफेक्ट कैसे करता है, एडवर्स इफेक्ट ऑन ट्रेडिशनल और कल्चर्स, जो हमारे पुराने जो लोग जैसे बिहेव करते थे, जो कल्चर फॉलो करते थे, धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, अपने ही कल्चर से अलग हो रहे हैं। हम जैसे इंडियंस क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या, ट्रेडिशनल जो कल्चर था कहीं ना कहीं वो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, हम अपने ही कल्चर से दूर जा रहे हैं, तो हम एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं हमारे कल्चर को, हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं आजकल। नेक्स्ट, प्रमोट वायलेंस, कि ये क्या करता है, हम जैसे भी मूवीज वगैरह देखते हैं, फाइटिंग सीन देखते हैं, तो बच्चे क्या आते हैं, उसमें वायलेंस क्रिएट हो जाती है, बच्चों में क्या हो जाती है, हिंसा की प्रवृत्ति आ रही है, वो जैसे फाइटिंग सीन्स वगैरह देखते हैं, क्योंकि बच्चों के आसपास जैसा इन्वायरमेंट होता है, जैसा वो देखते हैं वो चीजों को वैसा ही सीखते हैं, तो इसलिए क्या है, वायलेंस क्रिएट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, डिजायर टू बाय नॉट एसेंशियल गुड्स, कई बार क्या कहते हैं, हम एड या न्यूज एड देखते हैं तो उसमें वो प्रोडक्ट भी हम खरीद लाते हैं जिनकी हमें यूज ही नहीं था,
ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं था। कोई प्रोडक्ट हमने देखा, उसकी एड अच्छी लगी तो उठा के ले आए, बाद में एक बार यूज करने के बाद पता चला कि हमारे लिए तो ये सुटेबल है ही नहीं। अननेसेसरी चीजों को भी हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, फोकस करता है हमारे एंटरटेनमेंट पे। आज का हमारा जो मीडिया है, जो हमारी न्यूज देख ले, वो क्या करती है, सेंसेशन क्रिएट करती है, लोगों को देखने के लिए कुछ न कुछ अलग से हेडलाइन वगैरह देती है। जबकि हमारी न्यूज वगैरह क्या मोटिव होना चाहिए कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ना कि सेंसेशन फैलाना कि लोगों में एंजाइटी फील करवाते हैं उनको, कि डराते हैं, ऐसे स्केयर करते हैं कि ये हो जाएगा, अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उनका काम सिर्फ क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, लोगों को एजुकेट करवाना हमारे मास मीडिया का पर्पज होता था। पर अब किस में आने लगे, वो एंटरटेनमेंट पे ही उनका फोकस है। ये नहीं है कि लोगों को एजुकेट करें, इन्फॉर्म करें। तो हमने किया मास मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को, उसको कैसे कैसे हम अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेंगे, मास मीडिया के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तो हमने किया। करेंगे नेक्स्ट क्लियर करेंगे थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। थ्योरीज ऑफ मास मीडिया में कि मास मीडिया को कैसे रन करना है, उसके लिए अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग थ्योरी दी है। जो हमारा नेट का एग्जाम होता है उसमें कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इस थ्योरी में कैसे लोग प्रिपेयर करते हैं, कैसे मीडिया का यूज करते हैं, तो वो चीजें आ जाएंगी। जैसे कि हमारी फर्स्ट थ्योरी क्या है, एपिडर्मिक या फिर बुलेट थ्योरी बोलते हैं इसको। बुलेट थ्योरी में क्या होता है हमारा, इसमें क्या फियर, लोगों को डर दिखाकर न्यूज या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, मास मीडिया का यूज करेंगे लोगों को डराने या धमकाने के लिए। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुआ था, इसमें क्या मानते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है वो पैसिव है, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे भी इंफॉर्मेशन देंगे वो उसको रिसीव कर लेगा। जैसे कि बुलेट होती है हमारी, एज इट इज की है, सामने वाला वैसे ही रिसीव करेगा। जैसे बुलेट देखते ही कोई बोल सकता है, उसके सामने कोई नहीं बोलता ना। तो ऐसी बुलेट थ्योरी में भी क्या होता है, जो हमारा ऑडियंस होती है वो पैसिव होती है, और जो हमारा मास मीडिया जो भी डिलीवर करना चाहे वो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी थी बुलेट थ्योरी। नेक्स्ट आती है हमारी साइकोलॉजिकल या इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी में क्या था कि साइकोलॉजिकल जो हमारा ऑडियंस है वो इंडिविजुअली प्रेफर करता है कि हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइसेस होती है, तो हमारा मीडिया भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम इंडिविजुअल को लेकर कंसीडर करके हम अपना मैसेज प्रिपेयर करते हैं। इसमें हमारे टू टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि सिलेक्टिव एक्सपोजर और सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव एक्सपोजर में हमारा क्या आता है कि जो भी हम कुछ भी इंफॉर्मेशन ऑडियंस को दिखाएंगे ना, वो उसी को सिलेक्ट करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, बाकी को वो रिजेक्ट कर देगा। जैसे कोई भी न्यूज चल रही है, ठीक है, अगर आपको फेवर में, आपको पसंद है तो आप उसको देख लोगे, वरना अपने चैनल को चेंज कर लेते हैं। तो हमारा सिलेक्टिव एक्सपोजर में क्या होता है कि जो चीज हमें पसंद होती है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन में क्या होता है कि न्यूज कोई भी चलती रही, जैसे कि कोई मोदी का फेवर में है तो वो क्या करेगा, कोई भी न्यूज में अगर उसके अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं ना, तो भी उसको अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स में चेंज करके कहेगा कि मोदी बहुत अच्छा काम करता है। तो क्या था, हम न्यूज को अपने अकॉर्डिंग, उसका परसेप्शन अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। न्यूज रिपोर्टर चाहे कुछ भी बोलता रहे, हम उसका मीनिंग अपने वे से ही निकालते हैं। तो ये हमारा सिलेक्टिव परसेप्शन आ गया। नेक्स्ट हमारी थ्योरी कौन सी है, पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी। पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी में क्या आता है हमारा, ये कब आई थी, 1940s में, जब हमारे यूएस में इलेक्शन हो रही थी। ठीक है, उस टाइम पॉल्स ने क्या कहा था, अपनी एक बुक में भी इसका जिक्र किया था, द पीपल्स चॉइस में, कि लोगों को ना इंफॉर्मेशन न्यूज के टाइम जब इलेक्शन हो रहा है तो लोगों को कैसे प्रेफर करना चाहिए। तो कहते हैं कि इंडिविजुअली जब आप जाकर लोगों को वोट के लिए इम्प्रेस करते हो तभी वो आपको वोट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या था कि जो भी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो इंडिविजुअल वोटर्स के पास आपको जाकर पहुंचानी चाहिए, तभी लोग आपको वोट करेंगे। ठीक है, इसमें वन स्टेप, इसकी टू टाइप्स है, एक टू स्टेप फॉलो, एक मल्टी स्टेप फॉलो। टू स्टेप फॉलो में क्या होता है कि जो हमारी मोस्टली इंफॉर्मेशन क्या आती है लोगों से लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन आपको कोई नॉलेज आपके अपनी फ्रेंड को बताओगे या फैमिली को बताओगे। ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन हमारी कैसे जाती है, पर्सन टू पर्सन जाती है। इसमें हमारा क्या होता है, ओपिनियन लीडर होता है। ओपिनियन लीडर कौन होता है, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जिसकी बातें आप मानते हो। जैसे कि आपके फैमिली में आपके फादर होंगे या आपके बिग ब्रदर होंगे जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आती है हमारी मेरी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। नेक्स्ट आता है हमारी मल्टी स्टेप फॉलो। मल्टी स्टेप फॉलो में क्या होता है, हमारी मल्टी डायरेक्शन इन्फ्लुएंस होती है। जो ओपिनियन लीडर होता है, यानी कि आप
आप एग्जांपल के तौर पे लेके चलो कि आपका फैमिली का हेड कौन होता है, आपके फादर होते हैं ना, तो वो कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कैसे ओपिनियन बना रहा है, वो न्यूज़पेपर के थ्रू बना सकता है या न्यूज चैनल्स के थ्रू। हम क्या डिफरेंट मीडिया का यूज कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, तो इन सब के थ्रू क्या करते हैं, मल्टी डायरेक्शन से वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो वो आ जाएगी हमारे टू स्टेप फॉलो मी। नेक्स्ट आता है हमारी सोशल थ्योरी, जो ये थी हमारी फर्स्ट थी हमारी किस पे, साइकोलॉजिकल, सेकंड थ्योरी साइकोलॉजिकल या इंडिविजुअल बेस पे थी, ये किस थी हमारी सोशल बेस पे, कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन की, ये इंडिविजुअल पे फोकस करती थी, ये पूरी सोसाइटी पे फोकस करती है। तो इसमें कौन कौन सी थ्योरी है वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारी कल्टीवेशन थ्योरी, ये किसने दी थी, जियार्डो गार्बन ने दी थी 1967 में। गार्बनर ने क्या बोला था कि जो हमारा, हम जो लोगों के, हमारा मास मीडिया का इफेक्ट क्या था, अननोइंगली होता है, कि लोग चाहकर जाने अनजाने दूसरे कल्चर को सीखते रहते हैं, वो क्या कहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, वो चीजों को सीख लेती है। तो वो आई थी हमारी कल्टीवेशन थ्योरी में। नेक्स्ट आई थी हमारी एजेंडा सेटिंग थ्योरी। एजेंडा सेटिंग में थ्योरी में क्या होता है, जो हमारी मैक्सवेल ने दी थी, ठीक है, इसने क्या बोला था कि जो हम वोटिंग के ड्यूरिंग क्या करते हैं, एजेंडा सेट किया जाता है इलेक्शन के टाइम पे, अलग अलग पार्टी अपना अपना एजेंडा सेट करती है। जैसे आप अगर न्यूज चैनल देखोगे तो कहेंगे, कांग्रेस वाले बोलेंगे कि बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर रखा है, और बीजेपी वाले बोलेंगे कि कांग्रेस ने अपना एजेंडा सेट कर रखा है। एजेंडा क्या होता है कि जो हम एक हमारा टॉपिक लेके चलते हैं, या कोई भी जिसपे हम कंटेंट, जिसपे हम डिबेट वगैरह करते हैं, वो हमारे किस में आ जाता है, एजेंडा में। और एजेंडा सेटिंग में क्या होती है, सिर्फ उसी टॉपिक पे बात चल रही होती है। जैसे कई बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ना हिंदुवादी ज्यादा कर रही है, वो रोजगार की तरफ नहीं कर रही, तो कई बार क्या हो जाता है, हमारा एजेंडा सेटिंग थ्योरी में क्या हो जाता है, एजेंडा सेट किया जाता है, लोग उसी पे डिबेट करते रहते हैं, ठीक है, जो रियल मुद्दे होते हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं अलग रह जाते हैं, ठीक है, ये था हमारा एजेंडा सेटिंग में। नेक्स्ट है हमारा यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, ये किसने दी थी, 1959 में कर्टज ने दी थी। इसने क्या बोला था कि हमें जिस भी चैनल से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो भी मीडिया का यूज करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम उसी का यूज करते हैं। जैसे किसी को न्यूज़पेपर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को सुनने में अच्छा लगता है, कोई एंटरटेनमेंट को प्रेफर करता है, तो हमारा क्या होता है, जिससे भी हमें सेटिस्फेक्शन मिले, हम उसी मीडिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या हो जाता है कि हम मीडिया पे डिपेंड हो जाते हैं, जो हमारा ऑडियंस होती है वो फुली डिपेंड हो जाती है, वो उसके बगैर उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आप कई लोग देखे होंगे जो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर उन्हें एक बार के लिए भी न्यूज़पेपर ना मिले तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो डिपेंड हो जाते हैं टोटली उस मीडिया पे, ठीक है। उसके अलावा हम कर पढ़ेंगे नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। नॉर्मेटिव का क्या मतलब होता है, आइडियल, कि कैसी होनी चाहिए हमारा मास मीडिया, उसके बारे में। ये कौन सा होता है नॉर्मेटिव में, आइडियल होना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक के बेस पे हो सकता है, या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन के बेस पे कौन सी आइडियल होगी हमारी मास मीडिया। नेक्स्ट इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन थ्योरी में क्या आता है, साइबर्ट ने दी थी। ये क्या आता है कि इसमें क्या होता है, जो अथॉरिटी होती है, यानी कि जो गवर्निंग होती है, गवर्नमेंट होती है, उसी के अंडर सब कुछ करना पड़ता है। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम जो हमारा 1975 से 77 के बीच में लगा था, 1977 के बीच में इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि कोई भी न्यूज इंदिरा गांधी से पूछे बगैर नहीं पब्लिश हो सकती। जैसे चाइना का मॉडल आप ले सकते हो, चाइना में सभी प्राइवेट, इवन प्राइवेट न्यूज चैनल भी किसके थ्रू देते हैं, जब चाइना की गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है तभी वो उस न्यूज को दिखा सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइवेट मीडिया तो होता है, पर उस पर रूल किसका होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज का, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रेस, फ्री प्रेस थ्योरी। फ्री प्रेस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, लिबर्टेरियन थ्योरी। लिबर्टेरियन थ्योरी में क्या होता है, जैसे लिबर्टी वर्ड से आया कि लिबर्टी का मतलब होता है कि आजादी, तो इसमें भी क्या है, इस थ्योरी में भी प्रेस को फ्रीडम होती है, फुल फ्रीडम होती है कि वो जैसी चाहे वैसी न्यूज दिखा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी मीडिया होती है वो फ्री होती है, जैसे कि यूएस में कि आप किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकते हो अपनी न्यूज में, ठीक है। तो इसमें हमारी जो मीडिया है उसको फुल फ्रीडम होती है। नेक्स्ट आती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में क्या होता है कि हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट वगैरह के अकॉर्डिंग अपनी न्यूज को पब्लिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी। कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी किसने दी थी, कार्ल मार्क्स एंड एंजल ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि कम्युनिस्ट मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में क्या है, सब कुछ
जो गवर्नमेंट होती है वही रूल करती है, उसमें प्राइवेट का कोई भी रोल नहीं होता, वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट की गवर्नेंस चलती है। ठीक है, वहां पे कोई भी प्राइवेट, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लिए तो वहां पे कोई भी पर्सन अगर जाता है ट्रेवल करने, यहाँ पे घूमने, तो वहां पे आपको मोबाइल फोन या कैमरा तक अलाउड नहीं होता। ठीक है, इसमें फुल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आती है हमारी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन मीडिया थ्योरी। इसमें क्या होता है, जो हमारा पब्लिक और प्राइवेट दोनों एंटरप्राइज को हम इंक्लूड साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना गवर्नमेंट चैनल भी चलते रहेंगे और प्राइवेट चैनल भी, दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपने मीडिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है, ये यूनेस्को से रिलेटेड है। यूनेस्को से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस थ्योरी के अंडर आती है। जो यूनेस्को 1980 में आया था, उसमें उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूनेस्को से रिलेटेड ही पब्लिश करता है। थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की कुछ और थ्योरीज है जो हमारी कौन सी सोशल या पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल पर बेस होती है। तो फर्स्ट होती है हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक मीडिया थ्योरी। पॉलिटिकल इकोनॉमिक मीडिया थ्योरी में क्या है कि ये लिंक करती है मैट्रिक्स की थ्योरी के साथ। इसमें क्या था कि जिसके पास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिसका मजबूत होगा वही उसको दिखाएगी। जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो ज्यादा फंड देगी उसी को दिखाएगी। ठीक है, ये मेनली बेस किस पे है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होती है उनमें इस टाइप की मीडिया को हम फॉलो करते हैं। जिसके पास पैसा होगा ये क्या करती है, इकोनॉमिक को देखती है, ना कि उसकी आइडियोलॉजी को। तो ये फॉलो करती है किसको, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, जिसके पास पैसा होगा उसी को फॉलो करेगी, ना कि आइडियोलॉजी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारी हेजीमोनिक थ्योरी। इसमें क्या होती है, ये बेस होती है हमारी आइडियोलॉजी पर। ठीक है, ये कैपिटल पे बेस नहीं होती। इसमें क्या लोग अपनी आइडियोलॉजी को प्रेफर करते हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सही होता है वही न्यूज ये दिखाते हैं। ठीक है, ये इस पे कैपिटलिस्ट पे बेस्ड नहीं होती। ये क्या करते हैं, जो आइडियल होती है, जो आइडियल सिचुएशन होती है वही सही न्यूज ये दिखाते हैं। ठीक है, पैसे के बेस पर मीडिया का यूज आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है हमारी कल्चर एंड सिमेंटिक थ्योरी। इसमें क्या होता है, कल्चर, इसमें फोकस किस पे होता है, हमारा टेक्स्ट पे, कि जो भी हमारा, जैसे हमने किए थे सिमेंटिक बैरियर की थी, वो किससे रिलेटेड थे, हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड थे। जिसमें क्या था कि हम कैसे किसी वर्ड का मीनिंग इंटरप्रिएट करते, कैसे किसी वर्ड को समझते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं उनका मीनिंग निकालते हैं। तो ऐसे ही ये थ्योरी भी किस पे बेस है कि किसी कल्चर में किसी वर्ड का क्या मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी न्यूज को दिखाते हैं। तो मेनली किस पे बेस होती है, मीनिंग पे, ना कि ट्रांसमिशन। किस मीडियम के थ्रू हम अब कम्युनिकेट करें वो मैटर नहीं करता, हमारे मैसेज का मीनिंग क्या है उस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेनली हमारा जो कल्चर के अकॉर्डिंग हम न्यूज दिखाते हैं। जैसे बीबीसी न्यूज देखा होगा आपने, इंडिया में अगर वो न्यूज दिखाएगी तो वो इंडिया के अकॉर्डिंग दिखाएगी। अगर वो पाकिस्तान में दिखा रही, बीबीसी पाकिस्तान है, तो वो पाकिस्तान के कल्चर के अकॉर्डिंग दिखाएगी। तो ये मेनली बेस होता है हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग उस टेक्स्ट का क्या मीनिंग होगा, उस मैसेज का क्या मीनिंग होगा, उस पर बेस्ड है। तो हमने की मास मीडिया की थ्योरीज। तो कम्युनिकेशन का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, मास मीडिया। तो इसके बाद हम करेंगे आगे सोशल मीडिया। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।